हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग जो अभी बुक पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक अभियोगिता बुक देख रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, जो कि प्रश्नावली 1A में दिया गया है। तो उसमें हम क्वेश्चन जो देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। ध्यान दीजिएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यहां देखिएगा 3 अंकों वाली, अंक चाहिए कितना? 3 अंक, और जो कि 6 से क्या हो? डिविजेबल हो, 6 से कटता हो। तो इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ एन मतलब बताना है कि क्या गो है। तो इसको समझने से पहले एक बात समझना है, इसको समझने से पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा कि जब हम APGP जब पढ़ते थे 10th क्लास में, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ पढ़ाया जाता था कि AN का जो फॉर्मूला होता था A + n-1 × D, ये फार्मूला पढ़ाया जाता था। तो अब यहाँ पे हम देखिए AN होता क्या है? AN होता है लास्ट वाला टर्म, AN लास्ट वाला टर्म होता था वहाँ AP में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम AN पहले यूज करेंगे और यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। उसके बाद बताते हैं कि इसमें करना क्या है। AN माइनस हमको चाहिए n का वैल्यू, हमको क्या चाहिए? n का। तो उसके लिए a को भगाना होगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि AN, ठीक है, या इसको पहले एक काम कर लीजिए कि पूरा को इधर से अब उल्टाते हैं, A + n-1 × D = AN, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया कि AN पहले इधर लिखा था तो उसको उधर लेके गए और उधर वाला को इधर लिख दिए, और बाकी इसमें कोई काम अभी हम नहीं किए हैं। अब इसमें देखिए काम क्या करेंगे कि A को भगाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? n-1 × D = AN-A, ये होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमको D को भगाना है, ठीक है। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा कि AN-A/D, ये होगा। उसके बाद हमको 1 को भगाना है, क्यों? क्योंकि हमको n का मान चाहिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? AN-A/D, और ये माइनस में इधर आके क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ये निकालने का क्या मतलब है कि n का मान हमारे पास जो अब निकल के आया कि AN-A/D + 1। अब देखिए AN होता क्या है? AN होता है, यहाँ से समझिएगा कि AN होता है मेरा लास्ट टर्म, ठीक है। जब हम APGP पढ़ते होंगे तो वहाँ पे होता था AN वाला लास्ट वाला नंबर, ठीक है। और A जो होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे कि AP में लिखा रहता था, यहाँ पर हम देखते हैं बगल में कि AP में लिखा रहता था ऐसा होगा कि AP इस तरह से होगा, वहाँ 2 4 6 ... इस तरह से 18 दे दिए समथिंग, ठीक है। 18 या 20 कुछ ले लिया। तो ये लास्ट वाला जो मेरा नंबर होता था वहाँ पर AN होता था, और स्टार्टिंग वाला नंबर होता था मेरा क्या? प्रथम पद, ठीक है, जिसको हम A बोलते हैं। तो हम क्या लिखे कि LT मतलब लास्ट टर्म AN, ठीक है, इसको हम AN बोलते थे, और ये वाला को हम A बोलते थे, और इस दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते थे? D, ठीक है, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में। और यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट टर्म और A को हम अभी लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे फॉर्मूला को कि बटे AN को लिखेंगे लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस A को लिखेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, और बटे D कॉमन डिफरेंस रहने देंगे, +1 भी रहने देंगे। कहने का मतलब है कि फॉर्मूला जो मेरा तैयार होगा वो होगा ये, ठीक है। ये क्या है कि जब भी हमको n का वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे कि n का वैल्यू होगा लास्ट टर्म में घटाना है फर्स्ट टर्म बटे उस दोनों के बीच का अंतर, और प्लस में 1, प्लस में क्या? 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, ये तो बाद में यूज होगा, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक है। नंबर, और हमको क्या बताना है कि संख्या
ठीक है, हमको बताना है संख्या इसमें। तो आइए हम संख्या कैसे पता करते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि 3 अंक जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 होता है, फिर 10 में जाके 2 अंक हो जाता है, उसके बाद 99 तक 2 अंक रहता है, फिर आ जाता है 100। कहने का मतलब है कि 100 से मेरा 3 अंक शुरू होता है, 100 से 3 अंक शुरू होता है। 3 अंक का नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से। और ये जाएगा कहाँ तक भैया? तो ये जाएगा 999। कहाँ तक पहुँचेगा? 999। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें एक आगे बढ़ेंगे 1 कदम तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 मेरा नंबर हो जाएगा 4 अंकों का नंबर। तो हमको 4 अंकों का नंबर क्या चाहिए? नहीं चाहिए, हमको केवल जाना कहाँ तक? 3 अंकों तक। तो 3 अंक सबसे पहले देखना है शुरू कहाँ से हो रहा है? 100 से। अंत कहाँ पे हो रहा है? 99। तो बस केवल ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हमको चाहिए 3 अंकों की संख्या। ये काम तो खत्म हो गया कि ये सब नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा, और इस बस यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच वाला नंबर केवल होगा। इतना तो मेरा तय हो गया। अब लेकिन इसमें भी एक लोचा लगाया है। अब देखिए झमेला क्या है इसमें। झमेला है कि हमको 100 जो है मेरा 6 से कटना भी चाहिए। वो 3 अंक का तो नंबर है, लेकिन वो 6 से कटना भी चाहिए। तो क्या मेरा 100 जो है वो 6 से डिविजिबल है? मतलब क्या 6 से 106 से पूरा पूरी विभक्त हो रहा है या नहीं? तो विभक्त पूरा पूरी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि 100 में 6 से भाग दीजिए। तो एक बार में 6 बचा 4, 0 6 6 के 36, बचा कितना है? 4। ठीक है, हमारे पास शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि रिमाइंडर बचने का मतलब हो रहा है कि 6 से वो पूरा नहीं कट रहा है, तो आप बिल्कुल वो नंबर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कहाँ पढ़ना होगा? आगे जाके देखेंगे 101 कट रहा है या 102 कट रहा है या 103 कट रहा है, तो चेक करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अगर छोटा नंबर है तो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो उस केस में आप जांच इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि लिख करके कि 101 को भाग देंगे, फिर 102 को भाग देंगे, फिर 103 को भाग देंगे। तो इस तरह से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि अगर इस 4 को इसमें 100 में घटा दे, अगर 4 को 100 में घटा दे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 96। कितना आएगा? 96। और 96 देखिए 6 से कट जा रहा है, 96 6 से कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 96 तो कट रहा है भाई, लेकिन 96 जो है क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? 3 अंक का नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये तो आप ले ही नहीं सकते हैं। आप पहले डिसाइड कर चुके हैं कि या तो 100 होगा या तो 100 से आगे होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है? 96। तो 96 तो कभी नहीं होगा। तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो नंबर आता है, यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो नंबर नीचे 4 बचा हुआ है, ये नंबर हमारा जो नीचे 4 है, ये होता है घटाने वाला नंबर। घटाने वाला क्या होता है? ये होता है घटाने वाला। तो अब पता करें कि जोड़ना होगा, तब कहाँ से नंबर आएगा? तो नंबर देखिए कहाँ से आता है, जिससे हम भाग दे रहे उसको पकड़ेंगे, जो हमारे पास शेषफल बचा उसको पकड़ेंगे और दोनों को घटा देंगे। दोनों को क्या करेंगे कि घटा देंगे, और घटाने से हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? 6 और -4 बराबर कितना? 2। ठीक है, अब जो ये 2 आया, इसको कहते हैं जोड़ने वाला नंबर। जोड़ने वाला, ये जोड़ने वाला नंबर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि घटाने वाला नंबर मेरा जो शेषफल होता है, उस शेषफल को अगर इस नंबर में घटा दे तो वो कटने लगेगा। ठीक है, अगर कटने लगेगा, लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि जोड़ने से भी कटे। तो जोड़ने का केस क्या है कि जिससे आप भाग दे रहे उसको पकड़िए, जो शेषफल बचा उसको पकड़िए, दोनों को क्या करना है? पकड़ करके घटा देना है। तो अगर घटाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है क्या करने वाला? जोड़ने वाला नंबर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 100 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 102। और 102 आप देखिए कि 6 से 102 कट रहा है, अब प्लस में ये 3 अंक का नंबर भी है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो काउंटिंग शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? वो अब शुरू होने वाला है 102 से। तो ये सब मिटा के यहाँ लिखना है 102।
अब इसमें 6 आप जोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, 6 जोड़िए तो हो जाएगा 108, फिर 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 8 6 14, 114, ठीक है 114। तो इस तरह से नंबर क्या करेंगे, आगे और बढ़ते जाएंगे। अब पहुंचेंगे जाकर के 999 पर। यहाँ देखिएगा 999 इधर लिख रहे हैं। अब जाके हम पहुंचे 900। अब तो इधर देख रहे हैं कि शुरू कहाँ से होगा, शुरू तो हो गया 102 से। अब देखेंगे कि वो अंत जाके कहाँ पे होगा। ये 999 जो है वो तो 3 अंकों की संख्या पर जाके रुक गया है, लेकिन क्या वो 6 से कट रहा है? अगर कट रहा है तब तो ये सही है, यहाँ उतार देना है। अगर 6 से नहीं कट रहा है तब तो उस पर काम करना पड़ेगा। अब देखिए काम क्या करना है, ये सबको आप रफ कर लें। 6 से भाग दीजिए 999 में, ठीक है। एक बार में 6 3 9 6 36, फिर 3 9, फिर 6 36, ठीक है। हमारे पास जो रिमाइंडर बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 3। आप समझिएगा कि ये नंबर क्या कहलाता है, घटने वाला नंबर, घटाने वाला नंबर, ठीक है। और जोड़ने वाला नंबर कहाँ पर था, यहाँ पर 6 और 3 को घटाए थे तो हमारे पास 3 और 3 था मेरा कौन करने वाला, क्या करने वाला नंबर, जोड़ने वाला नंबर, ठीक है, जोड़ने वाला नंबर। तो अब यहाँ पर समझिएगा, जोड़ने वाला नंबर है। तो अगर हम 999 में थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाएं, 999 में एक भी कदम आगे बढ़ाएं तो आ जाएगा 1000। और 1000 जानते हैं कि आप नंबर 4 को नंबर वाला वो संख्या बन जाएगा, ठीक है, कि 4 डिजिट का नंबर वो बन जाएगा, जो कि हमको 4 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, हमको 3 अंक का नंबर चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें तब तो घटाना पड़ेगा भाई, घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत जगह पर हम पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो आइए इसमें 999 में हमको कितना घटाना पड़ेगा, 3, और 999 में अगर आप 3 घटाते हैं तो कितना बचता है, 996 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा इतना दूर बन, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम पद मेरा जो ए हो गया वो हो गया 102, जिसको हम बोले थे फर्स्ट टर्म, ध्यान से समझिएगा। और जो अंतिम पद है ए एन, जिसको हम कहते थे 10th क्लास में एपी में, तो उसको हम कहेंगे क्या, लास्ट टर्म। क्या कहेंगे, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। अब यहाँ पर देखिए कि हमको निकालना है संख्या, क्या निकालना, संख्या, कि 102 108 106 ये सब 6 से कटने वाला नंबर है। तो जाके 196 तक में कई ठो नंबर पूरेगा, 196 तक में इस तरह का नंबर कै को पूरेगा, वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला तैयार किया है कि लास्ट टर्म को पकड़िए। तो लास्ट टर्म मेरा क्या है, 996। फर्स्ट टर्म को पकड़िए, फर्स्ट टर्म है 102 बटे डी। क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि इस दोनों के बीच का अंतर। जैसे कि याद कीजिए वहाँ एपीजीपी में क्या होता था, हमारे पास एपी दिया रहता था 2 4 6 8, ये चेक करने के लिए बोलता था क्या ये एपी में है, ये एपी में नहीं है। तो वहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे D1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे कि पहले टर्म में इधर वाले टर्म को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो इसको बोलते थे A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A2 में A1 को घटाना है भैया, तो हम क्या करेंगे कि A2 को पकड़ेंगे 4 और ये 2 को इसमें पकड़ के घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2। और आप वही कीजिए 108 में अगर 102 को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिखिए डी का मान 6। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि डी का वैल्यू कितना है, 6, ठीक है। डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6। अब यहाँ पे प्लस, फॉर्मूला में क्या था, +1 दे दीजिए। अब आगे बढ़िए कि 996 में घटाना 102, तो घटाइए, 4 बचेगा, 9 बचेगा और इधर 8 बचेगा, बटे में 6 + 1। उसके बाद हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाग दीजिए। तो 8 को 6 से भाग देना है, तो एक बार में 6 कटेगा, बचेगा यहाँ कितना, 2 और ये 29 सटेगा, तो हो जाएगा कितना, 2 और 9 तो 29, कटाइए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 बार में 24, बचा कितना, 5 और 4 में जाके चिपका तो बचा, बन गया 54, और 9 × 6 = 54 + 1 150।
देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर जितना हम डिटेल से समझाएं, अगर उस तरह से आप समझ पा रहे हैं तो अगर एक बार अगर उसको हम पूरे लैंग्वेज को, पूरे बात को समझ देते हैं और देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, हर प्रक्रिया को बताएं, ठीक है, हर चीज़ को A to Z से आपको बता दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त हैं। 200 से लेके 600 तक में कितनी संख्या 4, 5 और 6, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक रफ समझिए कि क्या होता है, ये सब क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है और इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये इस बात को पहले समझना जरूरी होता है। आइए इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेके बताओ कि 10 तक में 2 से कटने वाला नंबर कै गो है। 2 से कटने वाला 1 से 10 तक में 2 से कटने वाला नंबर कई गो है, तो आप बताइएगा 5 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10 नंबर हमने लिख दिया। अब देखिए 2 से कटने वाला एगो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 और 10। हमारे पास जो नंबर है 2 से कटने वाला वो कितना है, 5। अब ये तो हम देखें प्रैक्टिकल करके। अब देखेंगे कि सर इसको अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो वहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं। लिखना पॉसिबल होगा। अगर बोलता है कि 1 से लेके बताओ कि 5000 तक में कितना है 2 से कटने वाला नंबर, बिल्कुल लिखना तो पॉसिबल होगा नहीं, जो कि आप बता सकते हैं लिख करके। तो उस केस में देखिए कि ट्रिक या फिर रूल काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे कैसे, एक बार में जवाब देंगे कि 2 से कटने वाला या 3 से कटने वाला या जो भी पूछे वो कि 4 से या 10 से 50 से 100 से कटने वाला नंबर इसमें कै गो है, तो सब जवाब दे देंगे। लेकिन उसके लिए ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हमको बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि 1 से लेके 10 तक में बताना है 2 से कटने वाला संख्या। तो आप लास्ट वाला को पकड़िए। लास्ट में क्या लिखा है, 10। तो 10 को पकड़ेंगे और पकड़ करके भाग देना किससे, जिससे कटने वाला हमको नंबर चाहिए। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन के लास्ट वाला आदमी को पकड़ेंगे, पकड़ करके उसको ला लिए। अब क्या करना है कि जिससे कटने वाला नंबर हमको चाहिए, तो हमको 2 से कटने वाला नंबर चाहिए तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से जैसे आप 10 में भाग देते हैं तो आंसर देखिए आपके पास डायरेक्ट निकल के आ गया 5। इसका मतलब हो गया कि 10 में 2 से कटने वाला जो नंबर है वो है 5 गो। आप प्रैक्टिकल भी देख लिए कि 5 गो है। अब देखिए सर ये तो 2 से कटने वाला है, अब 3 से बताइए कि 3 से कटने वाला इसमें क्या को नंबर है। तो आप पहले गिनिए मत, पहले बनाइए कि 10 में आप 3 से भाग दीजिए। 10 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। आप समझिएगा कि अगर हम 10 में 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9, एक बच्चा पॉइंट देंगे 0 आएगा, 3 तिया 9। आप कभी भी पढ़े हैं कि संख्या जो होता है वो पॉइंट में होता है या साढ़े में होता है, कभी नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट में अगर आपको जवाब मिल रहा है तो गलत है, पॉइंट में जवाब मिल रहा है तो गलत है। आप अगर बोलेगा कि जाओ 5 क्लास वर्ग में जाना है और वहाँ विद्यार्थियों की संख्या काउंटिंग करना है, तो आप क्या बोलिएगा कि 10.5 गो है, ऐसा तो बोलना होगा पॉसिबल नहीं। या 5.9 है या 50.7 है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नंबर जो हम काउंटिंग करते हैं कभी भी पॉइंट में काउंटिंग नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या ध्यान रखेंगे कि हमको भाग देना है और अगर शेषफल कुछ लास्ट में बच जाए तो उसको भूल जाना है। अगर यहाँ पर समझिएगा, ये क्वेश्चन फिर से हम कर रहे हैं कि 10 को डिवाइड करना है 3 से, कितने बार में, 3 बार में 9, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। तो अब यहाँ पे देखिए इससे छोटा बच रहा है, इसको भूल जाइए। अब हमको केवल ये देखना है कि शेषफल भागफल कितना आ रहा है, 3, तो 3 मेरा आंसर होगा। आप यहाँ पे देखिए कि 3 से कटने वाला एगो 3 है, 6 है और 9 है, ठीक है, 3 को मिला। अगर आप पॉइंट में लेते हो तो क्या आंसर आता, और पॉइंट में अगर ला भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाला को आप छोड़ दीजिएगा। पॉइंट में 3 कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, पॉइंट वाला को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। आपको केवल ध्यान रखना है कि पॉइंट के पहले मेरा क्या नंबर आया है। मान के चलिए कि चलिए सर इसमें ये देख लिए। अब हमको बताइए कि 5 से कटने वाला कै गो नंबर है, इसमें 5 से कटने वाला कै गो नंबर है। तो आप 10 में 5 से भाग दीजिए, कितना होगा, 2। अब देखिए 2 ही को कटने वाला नंबर मिलेगा, एक 5 है, एक 10 है।
2 को मिला। तो कहने का मतलब है कि अब तो समझ गए एक एक नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब समझ गए एक एक गो नंबर निकालने के लिए अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 से लेके 150 या 151 लेके चलिए आप, 101 से लेके 151 तक में भाई बताओ कि इसमें 2 से कटने वाला कितना नंबर है, 2 से कटने वाला कितना नंबर है, ठीक है। 2 से कटने वाला कितना नंबर है, तो आप क्या कीजिएगा कि लास्ट वाला नंबर को पकड़ना है, उसको लाना है, और हमको किससे कटने वाला नंबर चाहिए, 2 से, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा 7 दूना 14, बचा कितना 1 11, और ये 5 दूना 10, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया 75, ठीक है 75। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए पॉइंट में यहाँ भी आंसर आएगा, लेकिन आपको पॉइंट वाला को लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है वो बता चुके कि कभी भी संख्या पॉइंट में नहीं आता है, ठीक है। किसी का भी संख्या आधा अधूरा नहीं होता है, वो जब भी होगा काउंटिंग वो क्लियर होगा, ठीक है। 9 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 51 होगा, ये समथिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो संख्या आ गया कितना 75। कहने का मतलब है कि 1 से लेके 151 तक में 2 से कटने वाला आप नंबर अगर ढूंढिएगा तो 75 को मिलेगा आपको, 75 नंबर्स। अब तो ये इस चीज़ को समझिए। अब देखिए इसमें और देखिएगा, इस बात को समझिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है। सबसे पहले हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इसमें आपसे देखिएगा क्या पूछेगा क्वेश्चन, किस तरह से घुमाता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सब अभी तो देख लिए कि 2 से कटने वाला, 3 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, अगर निकालने बोलेगा तो अब तो कोई हालत में उसको हम निकाल के रख देंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ जाए कि बाबू बताओ कि 2 और 3 से नंबर कटने वाला कौन कौन है, कि वो वैसा नंबर हमको बताना है 1 से लेकर 10 तक में कि जो वो 2 से भी कटे और 3 से कटे, ठीक है। तो उस केस में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आइए हम उसको भी दूर कर देते हैं, उस समस्या को भी। तो उस समस्या को दूर करने से पहले एक बात समझना पड़ेगा कि आपको बचपन में पढ़ाया गया था एलसीएम, कि बाबू 4 और 10 का बताना है एलसीएम कितना होगा। तो वहाँ पे इस तरह से हम काम करते थे, इस तरह से काम करते थे। अब तो नहीं निकलेगा तो एलसीएम लिखते थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो वहाँ पे 2, ये वाला 2, फिर गुना 2, फिर गुना 5, ठीक है। तो 2 दूना 4 और गुना 5 कितना हो जाता था 20। करने का मतलब 4 और 10, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 20। तो अगर आपको ये चीज़ आ रहा है तो समझिए कि ये क्वेश्चन समझ गए आप। अब देखिए कैसे समझ गए कि आपको जितना भी वो नंबर बोले कि 10 से कटे, 20 से कटे, 30 से कटे, 40 से कटे, मतलब हमको ये सभी से कटने वाला नंबर बताओ कितना है। तो किसी से भी कटे तो आप बता सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि हमको नंबर अभी फिलहाल जो क्वेश्चन बोला गया हम देखिए छोटा नंबर लिए। क्यों लिए आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा ट्रिक बताते समय प्रैक्टिकल बताते हैं कि या यह सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल देखना जरूरी, ये नहीं कि ट्रिक बता दिए उससे कुछ क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, इससे पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम छोटा नंबर ले करके अप्लाई करके ट्रिक और जो बेसिक होता है दोनों से अगर हम कर ले तो इसका मतलब है कि जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमको जो 1 से लेके 10 तक में देखना है 2 और 3 से कटने वाला संख्या, ठीक है, 2 और 3 से कटने वाला संख्या। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 का ले लेंगे, क्या 2 और 3 का 2 एवं 3, ठीक है, 2 एंड 3 का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। और 2 और 3 का एलसीएम आप नहीं निकलेगा तो जानते हैं कि गुना होता है और एलसीएम हो जाएगा कितना 6। एलसीएम निकाल लिए, इतना दूर तक रियल है। अब देखिए क्या करना है, अब हमारे पास नंबर आ गया कै गो, ए गो। एलसीएम लेने से नंबर बन गया ए गो। तो अब यहाँ पर हमको काम क्या करना है कि जो हमारा लास्ट वाला नंबर है फिर उसको जाके पकड़ना है। लास्ट वाला नंबर क्या है 10, 10 को पकड़िए, 10 को पकड़ लिए। अब हमको भाग देना है, किससे? बोला था कि 2 और 3 से कटने वाला नंबर हमको दो। तो 2 और 3 से कटने वाला नंबर अगर वो मांग रहा है तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में जो बंदा आएगा उससे हम भाग कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा नंबर आया 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना निकल जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6। कहने का मतलब है कि आंसर आ रहा है 1। आंसर कितना आ रहा है 1।
तो एक काहे आया भाई? तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक में एक ही वो ऐसा नंबर है जो कि तीनों से कटे और दुओं से कटे। ठीक है, आइए आप चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक वो केवल 6 ही बंदा है जो कि वो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। ठीक है, 2 और 3 दोनों से कटेगा। लेकिन और इसमें देखिए कोई अगर 9 देखेगा तो 9 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। 8 देखेगा तो 8 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है। 10 में आइएगा 10 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर मेरा क्या आया? 1। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि यहाँ पे सच में 1 है। तो आइए अब बड़ा क्वेश्चन लेके हम उस पर काम करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अभी हम 53 नंबर पे नहीं जा रहे हैं। अभी सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेके सिंपल लेते हैं 50 तक में, 1 to 50। 1 से 50 तक में बताना है कटने वाला। देखिए यहाँ भाग का सिंबल दे रहे हैं। 1 से 1 to 50 तक में हमको कटने वाला नंबर बताना है। किससे कैसे? जो 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे और 5 से कटे। ठीक है, तो उतना सारा नंबर नहीं, 4 तक हम लेते हैं। ठीक है, 4 तक लेते हैं, 4 तक। तो इसमें आप समझिएगा कि इसमें हमको अब करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, तो ये तीनों का हम क्या बताएं कि अगर वो 10 को नंबर दे तो भी हम बनाएंगे क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमको जिस जिस नंबर से वो बोला है कटने वाला संख्या चाहिए, तो वो सभी का हम निकालेंगे क्या? LCM। क्या निकालना है? LCM। तो LCM हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, 4 तिया 12 और 2 ने 24। कितना आ गया? 24। तो अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन कि 24, तो अब हमारे पास बंदा बन गया को, पहले था 3 अब बन गया 1। तो अब हमको इसी सब से ना कटने वाला नंबर चाहिए, तो पकड़ना है किसको? जो एक वो बंदा है और एलसीएम वाला, और इसके लास्ट वाला नंबर को। तो आप लास्ट वाला नंबर को पकड़िए और नीचे जो एलसीएम आया उसको पकड़िए। तो 24 दूना कितना? 48। 24 दूना 48। तो क्वेश्चन देखिएगा आया हमारे पास आंसर 2। आंसर कितना आया? 2। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि 2 केवल 1 से लेके 50 तक में। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 200 से लेके 600 के बीच में कितनी संख्या 4 5 6 से पूर्णतः व्यक्त है? 200 कितना से? 200 से लेकर 200 से 600। ठीक है, 200 से कितना? 200 से 600 के बीच में बताना है कि कितना से? 3 4 5 सॉरी 4 5 6 किससे कटना चाहिए? 4 5 और 6 से कटना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक समस्या आती है। समस्या ये आती है, हमने जो अभी जितना भी क्वेश्चन पढ़ा वो था 1 से लेके ही सब प्रश्न था। 1 से 50 तक, 1 से 151 तक, 1 से 2000 तक, 1 से 10 तक, सब 1 से था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आके दिया फंसा करके 2 से 600 पूछ रहा है। तो आइए इससे भी पहले फिर से हमको एग्जाम्पल समझना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझना होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, अब क्या बताते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5 से 10 तक, ध्यान से समझिएगा कि 5 से 10 तक में बाबू बताओ कि 2 से कटने वाला कई को नंबर है उसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 10 में 2 से भाग देते हैं, जो कि अभी हमने सिखाया, और आंसर आता 5। आंसर कितना आता? 5। तो क्या आपका 5 सही है? बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता है 5 को। अब आते हैं कैसे नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर फिर से हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 तक लिख दिया। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि 5 से हमको बोला गया ना 5 से 10 तक। 5 से कितना तक? 10 तक। तो अब देखिएगा कि 5 से 10 तक में 2 से कटने वाला नंबर 1 गो 2 गो और ये 3 गो। नंबर कई गो मिला? 3 गो। लेकिन आंसर कितना आया? 5 गो। काहे 5 गो आया? 5 गो इसलिए आया कि ये जो हमने भाग दिया तो ये रिजल्ट आया 1 से लेकर के 10 तक। ये कहाँ तक का आया? 1 से लेकर 10 तक का रिजल्ट आया। लेकिन हमें तो 1 to 10 चाहिए ही नहीं, हमको कहाँ से चाहिए? 5 से। तो आप ये समझिए कि अगर कहीं पर है नाथनगर यहाँ है और ये भागलपुर है, ठीक है, और बीच में राम का एक घर पड़ता है, ठीक है, राम का, और उसको पता है कि नाथनगर से मेरा जो घर का जो दूरी है वो है समथिंग मान लीजिए कि
1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर है। और नाथनगर से आप अगर भागलपुर जाते हैं, भागलपुर, तो उसकी जो दूरी है वो है 2 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर मानिए, 3 किलोमीटर। अगर हम वो राम बोले कि हमको ये बताओ कि भागलपुर से अगर हम अपना घर आते तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा, या फिर अपना घर से भागलपुर जाने में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करते हैं कि ये बड़का में क्या करते हैं कि पूरे वाला डिस्टेंस में इस वाला डिस्टेंस को क्या करेंगे, घटाते हैं। अगर ये वाला डिस्टेंस को इसमें अगर घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट निकल गया कि भागलपुर से राम का घर या राम का घर से भागलपुर जाने में हमको कितना सफ़र करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि हमारे पास जो अभी 2 से कटने वाला जो संख्या है 1 से लेके 10 तक निकला, कितना, 5 गो। हमको तो चाहिए 5 तक, 5 से 10 तक, तो आप 4 तक पकड़िए, इस 4 तक को भगाइए यहाँ से। तो 4 देखना है कि 1 से लेके 4 तक में जितना भी 2 से कटने वाला नंबर होगा उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले निकालिए कि 1 से लेके 4 तक में 2 से कटने वाला कई गो नंबर है, तो 2 गो। कितना नंबर है, 2 गो। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा कि अगर ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारे पास संख्या था 5, ठीक है, हमको चाहिए यहाँ से 5 से लेकर के 10 तक, 5 से लेकर के कितना तक, 10 तक। अगर हम 1 से लेके 5 तक को घटा दें, 1 से लेकर के 1 से लेकर के 4 तक को घटा दें, 4 तक को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और 4 तक में कितना निकला था, 2, ठीक है। अगर हम 2 में 5 को घटाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3। और आप प्रैक्टिकल भी देखे थे, कितना आया था, 3। कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कि 10 में लास्ट वाला नंबर में 2 से भाग देना है, ठीक है, ये 2 से कटने वाला नंबर बता रहे हैं, लास्ट वाला नंबर में 2 से भाग देना है, माइनस देना है। तो हमको चाहिए 5 से, तो उसके पहले 4 तक को घटा दीजिए, 4/2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस केस में एलसीएम कभी मत लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करना है। 10 में 2 से भाग देना है 5, माइनस 4 में 2 से भाग देना है 2, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो अब आते हैं, अब जो हमारा ये क्वेश्चन के लिए, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन था कि 200 से 600, ठीक है, 200 से लेके 600 में कितने ऐसे संख्या है जो कि 4, 5, 6 से वो कटे। यही क्वेश्चन दिया गया, 4, 5, 6 से कटे। तो आइए, सबसे पहला काम मेरा क्या था, टारगेट कि जिससे हमको कटाना है उसका लेना है क्या है, एलसीएम। तो 4, 5, 6 का एलसीएम आप निकालिएगा तो हो जाएगा 4 × 5 × 3, ठीक है। आप आंसर निकाल लीजिएगा, एलसीएम का ऐसे बताएंगे ट्रिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 के 20 दिया, कितना आ गया, 60, 20 दिया 60। तो कहने का मतलब है कि 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 60। तो 60 से आप भाग दीजिए लास्ट वाला नंबर में 600, अब बटा कितना, 60। अब घटाना पड़ेगा, काय सर घटाएंगे, तो घटाएंगे इसलिए कि 600 में 60 से भाग देने का मतलब है कि आप जो निकाल लिए हैं 1 से लेकर के 600 तक का आंसर है। ये जो आपके पास है वो कितना है, 1 से लेकर के 600 तक का, ठीक है, 1 से लेकर के 600, लेकिन आपको कितना चाहिए, 200 से। तो 200 के तुरंत पहले आइए, 200 के पहले क्या होगा, 199, 199। तो 199 तक में जो भी नंबर है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है कि 200 से 600 के बीच, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो रहा है कि 200 से लेके 600 के बीच में, तो बीच में तो आपको ये तो नहीं लेना पड़ेगा, बीच में कौन लेना होगा, 599, और इधर लेना होगा 200। काहे लेंगे 200, हमको तो चाहिए 200 के बीच में ना, तो 200 नहीं ना लेना है, 200 मतलब लेना है कहाँ से, 201 से, और इधर लेना है 599, मतलब इसके बीच में चाहिए, 201 और 599 के बीच में, ठीक है। तो 599 लास्ट वाला नंबर पकड़ लिए, और जो यहाँ वाला है 101 के पहले कौन, 200 में भाग दीजिए 600 से, 60 से। तो अब इसमें आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको कटाइए, आप कटाइएगा तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा 9, और इधर कटाइएगा 6 × 3 = 18, 3, आपका भाग देके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6,
ठीक है, 9 6 के 54, ठीक है। आंसर के इसका कितना आएगा, आंसर 6 आएगा। अब देखिए ऑप्शन मिल रहा होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 में देखिएगा एक मौखिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 समझिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करेंगे, अभाज्य, ठीक है, जिसको हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। और अभाज्य संख्या और ऋण संख्या होता क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और, देखिएगा यहाँ पे, एक से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि अभाज्य संख्या हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे 2, एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 लिए, समथिंग और नंबर आएगा, ठीक है, etc। इसको कर देते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यह नंबर क्या कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे या स्वयं से कटे, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रख सकते हैं 2 जो कटेगा वो एक से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला है। आप ले लीजिए 3 एक से कटेगा और 3 मतलब खुद से, तो 3 3 से कटेगा। 5 ले लीजिए, 5 एक से कटेगा और 5 5 से कटेगा। आप कहिएगा कि सर अगर हम 9 लेते हैं, 9, तो आप 9 लीजिए, 9 मेरा विषम संख्या भले है, 9 विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर देखिए, ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो हमको केवल क्या चाहिए, अपने आप से कटने वाला और 1 से कटने वाला। केवल वो 2 नंबर से कट रहा है तभी हम उसका यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए समझते हैं। तो अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ऋण संख्या या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहाँ, 1 से तो शुरू होगा नहीं, तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। अभाज्य संख्या किससे शुरू हो रहा है, 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। कहने का मतलब है कि 54, क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 2, ठीक है। अब क्यों होगा ये समझा दिए। अब देखिए आगे इसी से रिलेटेड है कि ऐसे कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, समझिएगा, ऐसे कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो सम संख्या कहते किसको, पहले तो वो समझना पड़ेगा। सम संख्या, सम संख्या आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहेंगे कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी काट दे, या 2 से पूरा पूरी कटे। वैसा संख्या जैसे कि 4 लीजिए, 4 2 से पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब वो सम संख्या है। 6 लीजिए, 6 2 से पूरा पूरी कट रहा है। 10 लीजिए, 10 2 पूरा पूरी कट रहा है। 150 लीजिए, 150 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये सभी जो संख्या है वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वैसा सम अभाज्य। सम अभाज्य का मतलब होता है, आप ये समझिएगा कि सम प्लस अभाज्य, अभाज्य, सम प्लस अभाज्य का मतलब हुआ वैसा संख्या बताओ बाबू कि जो सम भी और अभाज्य भी हो। वैसा संख्या पर बात करना है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए वैसा नंबर कहाँ आपको मिलेगा, एगो यही 2 बंदा दिख रहा है जो कि सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए इससे कई क्वेश्चन बन रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, वैसा संख्या बताना है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो है 2, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा कितनों नंबर आप लिख लीजिएगा लेकिन कहीं आपको नहीं मिलेगा, सब विषम संख्या ही मिलेगा, ठीक है। वैसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो कि वो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो वैसा एक ही बंदा है, कौन है, 2। तो इसका मतलब है कि 53 नंबर में 55 में जो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कितनी सम संख्या, कितनी मतलब कई गो, तो कई गो तो केवल एगो ना, एगो, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, एगो। तो यहाँ पे 2 से कटने वाला केवल एगो, तो ऑप्शन हो जाएगा 55 का, यहाँ पे लिखते हैं 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी,
जिसका आंसर होगा 1। ठीक है, 1। अब यहाँ पे देखिएगा कि सर 2 काहे नहीं होगा, तो यहाँ पे वो नहीं पूछा गया है कि संख्या कौन है, ये पूछता है कि कै गो, तो कै गो, एक के गो ना, एगो, तो इसीलिए आंसर हुआ 1। ठीक है, अब आगे है 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। ये 56 क्वेश्चन देख लीजिएगा।